हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट की। और इसका देखिए शॉर्ट नोट्स जो यहाँ पे है। ठीक है, देखिए ये डिजिटली नोट्स हाथ से लिखा गया है, लेकिन अगर आप कॉपी में लिखेंगे तो डेफिनेटली आपका एक पेज के अंदर ही आ जाएगा। और इसी में फंडामेंटल राइट में आपका कंप्लीट होगा। यहाँ पे जो रिट्स 5 हैं ये भी इसी में कंप्लीट हो रहा है, इस वजह से ये करीब एक पेज का आएगा। ठीक है, अदरवाइज मैंने अभी आप देख सकते हैं जैसे प्रीएम्बल है, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तीनों को मैंने जो शॉर्ट नोट्स दिया था वो करीब 6 से 7 8 लाइन का था। उसके अलावा क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में किसी ने पूछा ही नहीं। वही पॉइंट्स पूछे जाते हैं बस, जो 7 8 लाइन लिखे रहते हैं बस। ठीक उसी तरीके से फंडामेंटल राइट ऐसा चैप्टर है कि ऐसा एक भी पेपर नहीं है, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस का, चाहे यूपी ट्रिपल एससी नहीं ना हो, इसके बिना पेपर बनाते ही नहीं है। मतलब ये टॉपिक मस्ट है। जब इतना ही मस्ट है तो थोड़ा सा इसे डीप में हम लोग कवर करेंगे। प्लस जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे इसके अलावा, ठीक है। ठीक है, जो इसमें जैसे पॉइंट्स जितने लिखे इसमें नहीं, वो पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा अलग से लिख लेने हैं। बस यही काम करना है, एक पेज के अंदर ये नोट्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और ध्यान दीजिए, इसके अलावा क्वेश्चंस आने ही नहीं है। करीब 150 क्वेश्चंस दिया है, हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन लगभग हम डिस्कस भी करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। हाँ, अगर आपने एक बार इसको देख लिया, 10 15 मिनट दे दिया, दोबारा फंडामेंटल राइट पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। किसी भी वीडियो को मेरे आप देख लीजिए, चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, चाहे डीपीएसपी मैंने वहाँ पढ़ा है, प्रीएम्बल पढ़ा है, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहले, हाँ, अगर इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी अपनी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ मैंने पॉइंट्स एम लक्ष्मीकांत से भी एक्सट्रैक्ट किए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए पार्ट थर्ड में आता है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। आर्टिकल हमारे पास हो जाएगा 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 टू 35 तक हो जाएगा। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? फंडामेंटल राइट को कहता है। अगर केवल कह दिया जाए सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये किसे कहा गया है? ये प्रीएम्बल को कहा गया है। अगर कह दिया जाए हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, रिट्स को कहा गया है। इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, और किसने कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी जरूरत है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, दो दो तीन तीन अक्षर याद रखना है कभी। अच्छा, ये किसकी बात करता है? ये प्रोटेक्टेड, इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्ट करता है। मतलब वो गारंटीड भी देता है, मतलब इसका अगर वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। ऐसा मैंडेटरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आपकी बात तुरंत सुनेगा। ठीक है, इन्फोर्सेबल है और और जस्टिसएबल है। ठीक है, अगर जस्टिस नहीं मिलता तो आप सीधा कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, तो मतलब जस्टिसएबल होगा। इन्फोर्सेबल है मतलब कोर्ट इसे इन्फोर्स कराएगी ही। ठीक है, बाध्य है उसके ऊपर। ठीक है, और ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है। लेकिन जहाँ पे एक शब्द मैं आपको बता दूँ, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात, अगर जहाँ पे बस ये शब्द लिखो, सीधा आपको क्या लिखना है? डीपीएसपी। अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात कौन करेगा? सीधा फंडामेंटल राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे वेलफेयर स्टेट और सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, बस आपको इतना देखना था और डीपीएसपी आपको लगा देना था। ठीक, अब हमारे पास फंडामेंटल राइट कितने हैं? हमारे पास अभी टोटल 6 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे। ठीक है, तो एक खत्म कर दिया गया है। क्या खत्म कर दिया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि आर्टिकल नंबर 31 था। इसे खत्म करके एक लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300 के ए में, जो कि पार्ट आता है 12 में। तो हमारे पास कितने हैं? तो अभी राइट टू प्रॉपर्टी क्या फंडामेंटल राइट है? नहीं है, 20 बार क्वेश्चन पूछा होगा। अब हमारे पास जो 6 फंडामेंटल राइट है उसे हम लोग देख सकते हैं। देखिए, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 हो गया, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 24 हो गया, राइट टू रिलीजन है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 25 टू 28 हो गया। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए है यहाँ पे, माइनॉरिटीज। देखिए 29 हो जाएगा कल्चरल राइट और 30 हो जाएगा एजुकेशनल राइट। याद रखिएगा, अलर्ट पलट देगा तो दिक्कत हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32। अब ये जो आर्टिकल नंबर 32 है, इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। किसने कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है। इसके अंदर 5 तरीके के रिट्स आती हैं, ये लैटिन वर्ड्स हैं, हैबेस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोबेशन, सर्शियोरी एंड क्यू वारंटो। ठीक है, तो इस जो आर्टिकल नंबर 32 है, इसकी वजह से क्या है, सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट के लिए ही ये चीज़ें, फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए ही ये रिट्स इशू कर सकता है। हाई कोर्ट नहीं कर सकता। हाई कोर्ट के लिए अलग आर्टिकल है, हाई कोर्ट के लिए 226, लेकिन वो फंडामेंटल राइट प्लस अदर इशू के लिए भी कर सकता है। तो एक तरीके से भाई ये ज़्यादा काम देख रहा है। ठीक है, तो रिट्स कम, ये वाइडर हो गया और ये नैरोवर हो गया। कंफ्यूजन लग रहा है ना दोस्तों? लेकिन रिट्स जो है का जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट का नैरो है, मतलब कम है। वो केवल फंडामेंटल राइट के लिए ही रिट्स इशू कर सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट होता है वो फंडामेंटल राइट प्लस अदर जो भी केसेस होते हैं उसके लिए भी इशू कर सकते हैं। भाई इसका काम ज़्यादा है तो ये वाइडर हो गया। ठीक है, टू हैव अ बॉडी वी कमांड, टू फॉरबिड, टू बी सर्टिफाइड, क्यों एरेंटो आएगा दोस्त। इसका आएगा बाय व्हाट अथॉरिटी, सॉरी यार, बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, क्या हमारे फंडामेंटल राइट परमानेंट है? नहीं भाई, परमानेंट नहीं है। सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी बिल्कुल कर सकते हैं, आर्टिकल 20 और 21 के अलावा, एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट
आर्टिकल 20 और 21 को खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। 20 और 21 को क्यों नहीं खत्म किया जा सकता बताऊंगा। ये हमारे राइट टू लाइफ, हमसे लाइफ तो नहीं छीना जा सकता ना, आपको जबरदस्ती जेल के अंदर तो नहीं डाला जा सकता ना। ओनली टू सिटीजन। अब देखिए कुछ फंडामेंटल राइट है जो हमारे सिटीजन्स के लिए भी है और कुछ फंडामेंटल राइट है जो हमारे सिटीजन्स प्लस फॉरेनर्स जो रहते हैं उनको भी मिले हुए हैं। तो देखिए 15, 16, 29, 29, 30 आपको फंडामेंटल राइट याद होगा तो यहाँ से आप 15, 16, 29, 29, 30 रख लीजिए, काम खत्म, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट के कुछ एक्सेप्शन है, हाँ है, आर्टिकल नंबर 31 का बी, 31 का सी, ठीक है। अब बात हमारे पास आ जाती है राइट इक्वालिटी की। आर्टिकल नंबर 14 टू 18 है, ये इक्वालिटी रेस्ट कास्ट सेक्स वगैरह, अगर इंप्लॉयमेंट से रिलेटेड आगे भाई इंप्लॉयमेंट में कोई वो है तो उसके लिए आर्टिकल नंबर सी है, ठीक है। अनटचेबिलिटी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। अनटचेबिलिटी स्पीच एंड एक्सप्रेशन डबल जियोपार्डी, मतलब एक चीज़ के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, ठीक है। आपने मर्डर कर दिया एक बार आपको 20 साल की सजा होगी तो दोबारा नहीं सजा हो सकती 20 साल की। आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आर्टिकल नंबर 21 का ये राइट टू एजुकेशन है। दोस्तों जब हमने पढ़ा था फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में एक फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन के लिए, और उसी के अंदर एक ये आर्टिकल भी ऐड होता है, आर्टिकल नंबर 21 का ए, ये हमारा राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और फिर हमारे पास आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग चाइल्ड लेबर, आपको याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 24। अब देखिए ये कल्चरल हो गया, ये एजुकेशनल हो गया 29, 30। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी छोड़ देते हैं लेकिन मैं इसको रख लिया हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैबियस कॉर्पस टू हैव अ बॉडी, इलीगल डिटेंशन के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन आ जाए कि भाई 5 ऑप्शन दिया रहेगा, बताइए ऐसा कौन है जो एग्रीव पर्सन ना भी हो, ठीक है। जैसे कि PIL दाखिल की जाती है, मतलब ठीक है, इंटरेस्ट लिटिगेशन शायद कहते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन करते हैं, मतलब किसी के साथ जैसे एक्यूज पर्सन किसी के साथ मारपीट हुई हो लेकिन कोई दूसरा भी केस कर सकता है ऐसे केस में, ठीक है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है मतलब उस एग्रीड पर्सन के द्वारा नहीं, मतलब किसी भी अननोन पर्सन के द्वारा अगर केस किया जा सकता है तो वो क्यों वारंटो है, ठीक। जैसे कि कोई, अब देखिए अब मैं इसको बता देता हूँ, हैबियस कॉर्पस मतलब होता है कि इलीगल डिटेंशन, किसी को अगर जेल में बंद किया गया है तो बताओ ना उसका क्या किस वजह से है, ठीक है। अगर वो वजह ठीक नहीं रहेगी तो उसे डिटेंशन उसको खत्म करना पड़ेगा, ठीक, ये सब कोर्ट देखती है। उसके बाद आता है मैंडेमस। मैंडेमस करता है कि भाई तुम अपनी ऑफिशियल ड्यूटी, अगर तुम DM हो तो तुम्हें वो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे लागू नहीं होता है, यहाँ पे जो लिखा है प्रेसिडेंट को आप नहीं कह सकते हैं, ठीक। प्रोबेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो हायर कोर्ट होता है, ये HC का मतलब यहाँ पे हायर कोर्ट है, ये लोअर कोर्ट को करते हैं प्रिवेंट करने के लिए, अगेंस्ट ओनली अगेंस्ट जुडिशियल के लिए। और सर्चोरिटी क्या करते हैं कि लोअर कोर्ट को कहते हैं कि हाँ ये गलत है और प्लस उसको क्योर भी करते हैं, तो क्योरिटी हो गया टू बी सर्टिफाइड है, ठीक। क्यों वारंट मैंने बता दिया, बाय व्हाट अथॉरिटी हो गया, किस वजह से आप इस पद पे हैं। जैसे आप DM बने हैं तो भाई आप IAS है ना, तो आप आइए इस पर्टिकुलर सीट पे बैठे, मतलब आपने UPSC क्वालिफाई कर लिया, तो बाय व्हाट अथॉरिटी है, ठीक। इतना चीज़ें मैंने आपको बता दिया, बस आपको इतना ही याद रखना है। इसका मोस्टली क्वेश्चन तो हो जाएंगे 95 to 96%, कुछ क्वेश्चन आएंगे जो कि वो रहेगा तो आपको वो पॉइंट्स नोट कर लेने हैं जो आ चुके हैं ऑलरेडी, बस उसके अलावा तो आना ही नहीं है। USS लिया गया, मैग्ना कार्टा इन्फोर्सेबल जस्टिसेबल गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है, 6 थे अब 6 हैं, अभी पहले 7 था, 44 का ये सब खत्म कर दिया गया। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1835 में जो तिलक ने लाया था वो फंडामेंटल राइट की बात किया था इनडायरेक्टली, और नेहरू रिपोर्ट में तो मेंशन ही था, और इसे कब एक्सेप्ट कर लिया गया था कांग्रेस के सेशन में, कराची सेशन। इसको किसने लीड किया था, ये सेशन को किसने प्रिसाइड किया था, तो वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, ठीक। खत्म दोस्तों, सीधा आते हैं क्वेश्चन। Which of the following factors constitute the best safeguard of liberty and inner liberty democracy separation of power? टेक्निकल क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड नहीं था लेकिन यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। हाँ, ये कह रहा है कि UPSC मेंस, UPPCS मेंस 2009 का क्वेश्चन है। नेहरू रिपोर्ट 1928 हैड एडुकेटेड द इंक्लूजन, मैंने आपको बताया था, एक नेहरू रिपोर्ट, एक तिलक वाला 1889 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ठीक है वो, और इसके बाद कराची सेशन में वल्लभ भाई पटेल थे 1931 में, इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। एक आपसे और जो क्या कहते हैं कांग्रेस का सेशन पूछता है पूर्ण स्वराज का, वो 1929 था, लाहौर का सेशन था, और नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने उसे प्रिसाइड किया, तो याद रख लीजिएगा। 1931 वाला ये कराची सेशन फेमस है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट को एक्सेप्टेंस दी गई थी, ठीक है। बाकी ये सब कुछ बात नहीं करते हैं, चलिए नेक्स्ट UPPCS का देखते हैं। फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड, नहीं भाई सस्पेंड किया जा सकता बाय द ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, नहीं बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, नहीं। मैंने बताया था ना, अब 20 और 21 के अलावा इमरजेंसी के टाइम, नेशनल इमरजेंसी के टाइम, हमारे देश में देखिए 3 तरीके की इमरजेंसी की संविधान में मेंशन है, एक नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेट इमरजेंसी जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल जैसे आप किसे कह सकते हैं, और एक हमारे पास है फाइनेंशियल इमरजेंसी। हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी नहीं लगी दोस्तों, उसके लिए आर्टिकल हो जाता है 360। और स्टेट इमरजेंसी मतलब प्रेसिडेंट रूल तो देखने से आप लगती ही रहती है, मतलब अनगिनत टाइम में, लेकिन नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में 3 बार लगी है, तीनों बार युद्ध हुआ है, आप मुझे बताएंगे तभी तभी लगी है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग अ पर्सन सेड, किसी पर्सन ने कहा था फंडामेंटल राइट अप्लाइज टू आवर पीपल एंड पैक्ट विद सिविलाइज्ड वर्ल्ड, डॉक्टर S राधाकृष्ण। अब इस तरीके के, ये देखिए 2021 से पूछा गया, अब इस तरीके का जो क्वेश्चन है ये आपको लिख लेना है एक जगह, ठीक है। ये क्वेश्चन किसी भी बुक में मेंशन नहीं मिलेगा आपको, सीधा ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, अब ये दोबारा रिपीट करेगा तो आप इसे पकड़ लीजिएगा, ठीक है। UPPCS प्री 1998 का देखते हैं। दे आर गारंटीड अगेंस्ट द स्टेट एक्शन, बिल्कुल ठीक है। पार्ट 3 में है, बिल्कुल ठीक है। इंश्योर सोशल इकोनॉमिक एंड
पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस दे आर अनलाइक बिल ऑफ, ये क्वेश्चन ही गलत है। सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात ये नहीं करता है, केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है। ठीक है दोस्तों, वो वहाँ डीपीएसपी हो जाएगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे खत्म रहेगा। मेजर, और ये किसके बारे में बात करेगा, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल नंबर 13 है तो फंडामेंटल राइट आ जाएगा। ठीक है, 3 बार देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, राइट टू इक्वालिटी 14/18 हो जाएगा। ठीक है, यूपीपीसीएस लोअर, फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सिटीजन अंडर विच, 12 से लेके 35। भाई फंडामेंटल राइट के बारे में पूछ रहा है ना, तो बताना है उसको, काम खत्म। यूपीपीसी राइट टू इक्वालिटी 14 से लेके 18 है ना, तो 14 हो गया, 16 हो गया, 15 भी हो गया, इसको हटा दो, मतलब 2 3 4 हो गया। ठीक, खत्म। फिर देख लेते हैं अभी क्वेश्चन 99 में, देख लीजिए, आर्टिकल लिमिटेशन अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव पावर, ये टेक्निकल वर्ड लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए, दोबारा कभी भी है। ठीक है, दोबारा कभी भी, यहाँ फिर देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द इक्वालिटी बिफोर लॉ। देख तो आर्टिकल नंबर 14 के अंदर 2 चीज़ें लिखी हुई है, एक लिखा हुआ है इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक लिखा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमने अमेरिका से लिया है। और इक्वालिटी बिफोर लॉ ये आर्टिकल नंबर 14 के अंदर ही मेंशन, ये हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया, मतलब यूके से लिया है। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये आ गया। ठीक है, RO 2023 16 का बी पार्ट, 16 का सी भी आ सकता है, ये एम्प्लॉयमेंट वगैरह मैंने आपको बताया था ना, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, तो उसी के अंदर देखिए इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आपको 2 है कि 4 है, 2 है कि 4 है, तो कम से कम इसे नोट कर लीजिएगा। भाई दोबारा रिपीट करेगा तो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज आपका उसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखिए दोबारा रिपीट ही किया है, 2009 में रिपीट क्वेश्चन किया था, वही सेम क्वेश्चन इधर फेंक दिया। फिर यहाँ पे देख ले, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इरेडिकेट अनटचेबिलिटी, जहाँ लिख गया आर्टिकल नंबर 17 आ गया। जहाँ पे अनटचेबिलिटी लिखेगा दोस्तों, अनटचेबिलिटी कुछ नहीं देखना, आर्टिकल नंबर 17 कितनी बार पूछा गया, अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं 14 एंड 16, ये क्वेश्चन देखिए, यूपी पीसीएस 2001 2003 और ये यूपी यूडीए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रेड विद द सोशलिस्ट यूज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट इक्वल पे एंड इक्वल वर्क, तो इक्वलिटी के अंदर भी आ जाएगा और 16 के अंदर भी आ जाएगा। अनटचेबिलिटी आया आर्टिकल नंबर 17, जहाँ पे अनटचेबिलिटी दोस्तों लिखिएगा आर्टिकल नंबर 17, कुछ सोचना ही नहीं है। फिर हमारे पास आता है, ठीक है, 1992 2000, बहुत पुराने क्वेश्चन करने का कोई मतलब भी नहीं है। राइट टू फ्रीडम आ जाएगा 19 से लेके 22 तक, राइट टू फ्रीडम 19 आ जाएगा, स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है, मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 19 के अंदर ही 6 बार 6 चीज़ें हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस भी 19 के अंदर आ सकता है, स्पीच है ना, बोल सकते हैं ना। ठीक है, 24 वाला देख लो यार, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट गारंटीड बाय आर्टिकल 19, असेंबल पीसफुल हो सकते हैं, मूव फ्रीली बिल्कुल हो सकते हैं, प्रैक्टिस एनी ट्रेड बिल्कुल कर सकते हैं, राइट फ्रीडम टू ओन एक्वायर डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी ये नहीं कर सकते ना भाई, ऐसे भी सोच लो ना, ये चीज़ थोड़ी दिया होगा ना संविधान में कि प्रॉपर्टी को ओन करके एक्वायर कर डिस्पोज कर सकते हो, ऐसा नहीं है ना। प्रेस फ्रीडम याद रखिएगा, इनडायरेक्टली पूछ रहा है, आर्टिकल नंबर 19। फ्रीडम ऑफ न्यूज़ पेपर ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है ना दोस्तों। फिर यहाँ पे क्वेश्चंस देखने हैं हमको, क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंक्लूडेड कहाँ पे, 21 के अंदर। अब डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अभी इसको समझाने लगेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसके अच्छे से याद रख लीजिए भाई, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किसके अंदर आता है, सीधा इंक्लूडेड है आर्टिकल 19 के अंदर। प्रोटेक्ट राइट टू ट्रैवल अब्रॉड 21 के अंदर, भाई मैं जहाँ चाहूँ तहाँ जा सकता हूँ ना भाई, ये थोड़ी है। राइट टू प्राइवेसी, देखिए IAS 2024 का क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि राइट टू लाइफ, राइट टू, ठीक है, प्राइवेसी इतने के अंदर आ गया। राइट टू प्राइवेसी देखिए 21 में भी पूछा था, 24 में भी पूछ लिया, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल नंबर 21, 119(1) का डी, तो देखिए 19 मतलब स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है ही है, एक विथ आर्टिकल नंबर 21 दिया है, देखिए दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 मतलब राइट टू प्राइवेसी दे दिया। राइट टू इन्फॉर्मेशन ये हमारा एक एक्ट है, 2005 में आया था, RTI जो हम लोग लगाते हैं वही है। ठीक है, आर्टिकल नंबर कैपिटल पनिशमेंट नॉट फॉल, इसके अंदर नहीं, क्योंकि राइट टू लाइफ से एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना दोस्तों। राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन कब है, एक फंडामेंटल राइट है, एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल हमारा हो जाएगा 21 का, ये पार्ट का बैठ किएगा 86 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से। तो देख सकते क्वेश्चन तो देखिए हो जाता है, इसमें कुछ ज़्यादा रहता नहीं है, 2 बार आया है, इसको देख लेते हैं एक बार प्री में मेंस में। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन वही आ गया, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर आर्टिकल नंबर 14 आ गया। 2013 20 डबल जियोपॉडी प्रोविजन अगेंस्ट टॉर्चर नॉट अ पार्ट ऑफ। ठीक है, अब ये पॉइंट है, देखिए ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, दोबारा रिपीट करेगा, ये नॉर्मली पॉइंट ये सब नहीं है। देखिए IAS 2000 इसीलिए कहते हैं ना, IAS का क्वेश्चन PCS में रिपीट मार देते हैं, तो एक बार प्रीवियस ईयर कम से कम IAS के क्वेश्चन भी लगाने चाहिए, नियरली 10 साल के तो आपको लगा के ही जाना है। तो जितना मैंने था वो तो मैंने बता दिया। अंडर द फॉलोइंग डायरेक्टली चाइल्ड राइट आर प्रोटेक्टेड आर्टिकल 24, ठीक है, चाइल्ड लेबर ही है, डील एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन लिख लिया तो 24 लगा दिए चीज़ सीधा। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं और क्वेश्चन, गार्जियंस ऑफ द फंडामेंटल राइट कौन है भाई? जुडिशरी है ना, सुप्रीम कोर्ट है। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट कहते हैं वो जुडिशरी भाई, सुप्रीम कोर्ट ही है। आर्टिकल 32 का है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है नहीं भाई, केवल और केवल फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32। ये कितनी हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बताया ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यही आर्टिकल नंबर 32 की बात कर रहा है ये। फिर 15 वाला देख, हाई कोर्ट टू श्योर लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, हैबियस कॉर्पस, लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, इस तरह के पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। ये चीज़ मैंने आपको देखिए बताई थी ना, ये चीज़ें। क्यों वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, सीधा ई का दो, ई का दो इसमें है, इसमें है, आराम से लगा सकते हैं, ये चीज़ें याद कर लीजिएगा। ये देखिए यूपीपीसीएस में आया हुआ है क्वेश्चंस, इसीलिए मैंने आपको बताया था, हैबेस कॉर्पस टू हैव अ बॉडी, मैंडेमस बी कमांड, प्रोबेशन टू बी सर्टिफाइड, प्रोबेशन टू बी सर्टिफाइड नहीं है ना, बाय व्हाट अथॉरिटी सही है। ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, आराम से कर सकते हैं, आराम से। इक्वलिटी 14 से 18 हो गया, कल्चरल ये हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं, ये 25 से 28 होता है, तो इसे खत्म कर दीजिए, एक्सप्लॉइटेशन होता है, फ्रीडम हो ही है। तो सारे क्वेश्चंस मोस्टली तो हो ही जाएंगे। और यार वही अनटचेबिलिटी 17 हो गया, ठीक है। अगेंस्ट अरेस्ट, अरेस्ट तो ये नहीं है भाई, अगेंस्ट अरेस्ट वाला वही था ना, 20 22, ठीक है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन। हम्म। तो दोस्तों यहाँ पे अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए ये यूपीपीसी 2022-24 में आया था, ये 25 ये एक बार और अभी आ चुका है क्वेश्चन, 2017 वगैरह में भी आया है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आया है। लेकिन देखिए यहाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे दिया, वहाँ क्या हुआ था कि ईयर दिया हुआ था, तो जब ईयर दिया हुआ था तो भाई अब वहाँ पे ईयर दे दिया, अब तो अगर जिसको ईयर याद होगा तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो मार ही देगा ना, ठीक है ना दोस्तों। तो इस वजह से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये देखें, लोअर में भी दिया हुआ है सेम क्वेश्चन, लोअर में भी आ चुका है, इसमें भी आ चुका है, एक बार और आ चुका है भाई ये क्वेश्चन, ये देखिए प्री 2015 में आया था। तो कम से कम इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। राइट टू प्रॉपर्टी खत्म कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट से, बस वही राइट टू प्रॉपर्टी बार बार पूछेगा, 44th राइट टू प्रॉपर्टी, 44th कॉन्स्टिट्यूशन, अभी क्या हुआ हमारे पास, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, एक लीगल राइट है, 44th से खत्म कर दिया गया, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, वही 12-25 बार पूछेगा, नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट है ही नहीं भाई, खत्म कर दिया गया, वही चीज़ें पूछेगा 25 बार, वही क्वेश्चन पूछने से भाई 20 बार थोड़ा डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो आप लोग ले लीजिएगा, बाकी आप देख लीजिएगा यार, कोई क्वेश्चन अगर छूटा हो तो अभी तो खुद ही देख सकते हैं, रात के देख सकते हैं, 11:46 PM पर है अभी, 11:46 PM पे अभी ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ, 15 जुलाई की आज डेट है। तो कुछ चीज़ें छूट तो जाती हैं ही हैं, गर्मी बहुत है, लाइट भी नहीं है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कम से कम एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और प्रीवियस वीडियो अगर आप एक बार देख लेंगे पार्लियामेंट का दोस्तों, देख लीजिएगा 4-5 क्वेश्चन आपका ऐसे सही हो जाएगा यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी इंप्रूवमेंट है वो बता दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। रील्स वगैरह मत देखो यार, कोई मतलब का नहीं है।